कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. सभी को सुप्रभात। सभी महानुभावों को स्वागत करते हैं इस सम्मेलन में। हमारे कुलकर्णी जी जो इस प्रदेश के प्रभारी हैं, भाजपा के प्रभारी हैं, वो आ चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं। बस कुछ क्षणों में हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। आपसे निवेदन है, आप कुछ क्षणों के लिए का प्रस्ताव आप को बोल दूंगा। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपना जो मोबाइल फोन है उसे साइलेंट मोड में रखें। हमारे कार्यकर्ताओं से कुलकर्णी जी जो भाजपा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रभारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत है। हमारे द्वीपों के माननीय सांसद श्री विष्णुपद राय जी भी पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना मंच में स्थान ग्रहण करें। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी से भी निवेदन है कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के जो कन्वीनर हैं श्री रामदास जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आए और अपने मंच पर स्थान ग्रहण करें, कि वो भी आए और स्थान ग्रहण करें मंच में। श्री विजयपुरम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र नारायण जी से निवेदन है कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस सुंदर सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमें पता है कि आप सभी व्यापार और अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग सदा व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्तता के बीच में समय निकालकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निवेदन पर, श्री अनिल कुमार तिवारी जी के निवेदन पर आप इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आप सबको स्वागत करते हैं। सीसल हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत लोग यहाँ में उपस्थित है। इसमें स्टेट अवार्ड लिए वाले भी उपस्थित है। वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत लोग बुनकर यहाँ उपस्थित है। इसमें भी हमारा प्रशांत जी जो एक लकड़ी को काट के एक मूर्ति
ऐसे ही बना देंगे 2-3 दिन में। ऐसा आर्टिस्ट भी यहाँ उपस्थित है, मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ उनको भी। कोकोनट सेल्फ इंडस्ट्री के भी कुछ लोग यहाँ हैं। मूर्ति शिल्प का जो है वो भी इधर है। आर्ट डिजाइन जो पत्थर में बुनकार करते हैं उनका भी उपस्थिति यहाँ आज दर्ज हुआ है। इस तरह का जो स्वदेशी का जो काम करते हैं उनको भी हम आमंत्रित करके इस सभा में सम्मान देने की हमने कोशिश किया। मैं बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपना बात को यहीं विराम देते हुए एक बार जरूर कहना चाहूँगा, मोदी जी ने इतिहास बनाया भी है, इतिहास लिखा भी है। आने वाला समय में जो इतिहास लिखा जाएगा इस कालखंड का, उस कालखंड का गवाह भी हम बनेंगे। इसी आशा के साथ अपना बात को यहीं विराम देता हूँ। मुझे आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोलने के लिए बोला गया है। आत्मनिर्भर भारत यह एक ऐसा मंत्र है, ये हमारे विकसित भारत के एक आधार है, एक ब्रह्मास्त्र है जिसके माध्यम से हम विकसित भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्या कारण है? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद कई ऐसे देश हैं जो बाद में आजाद हुए। चाइना की जनसंख्या ज्यादा थी, हमसे बाद में वो उसके कुछ से आजाद हुए, लेकिन वो विकसित बन गया। हमारा देश क्यों पीछे रह गया? आज भी हम आज के पीछे लगे पड़े हैं, विकसित नहीं हो पाए। क्या कारण है? यह सोच का अंतर है। कहते हैं ना कि बीजेपी एक विचारधारा, ये विचारधारा वाकई बात विचारधारा की लड़ाई है। ये कांग्रेस की विचारधारा क्या थी कि देश को सिर्फ जिंदा रखो, विकास करना है तो पार्टी का विकास करो। उन्होंने अपने कार्यों में प्राथमिकता हमेशा पार्टी को दी, उसके बाद देश को रखा। आज अंडमान का जो फार्मर लोग है, कभी या पैसा वाले लोग है, फार्म लैंड भी है, बहुत कुछ है। अंडमान धरती में थाई पिंक अमरूद होता है। एक पेड़ हाइट होगा 1.5 फीट 2 फीट, 50 साल अमरूद आएगा साल भर। ये आपको बगीचा में आप करो, मालबेरी होगा, सब कुछ होगा। ये बाद में बैठना, आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, चाहे आपको मिल जाएगा। अंडमान खड़ा हो जाएगा, अंडमान के फ्रूट्स का मार्केट में बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी भारत सरकार ने ओएनजीसी के माध्यम से, मिनरल के माध्यम से गैस अंडमान मिल चुका है। सही कि नहीं? एक पहले इतिहास अंडमान धरती का ऑयल एंड गैस का। एक खुशखबर दे दूं, निकोबार जिला 5 बार गए। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। 3 काम रोड 3 रोड शुरू हो गया, 50 करोड़ का। निकोबार खुश होके निकोबार लैंड दिया, कैपिटल लैंड दिया, स्कूल को निकोबार में विवेकानंद लैंड दे दिया है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना गर्व हुआ कि हमारे यहाँ मुंबई के पास जो कोस्टल रोड है, दहानू नाम का एक तहसील है, वहाँ पे एक ऐसा बड़ा पोर्टल है जिसका काम ऑलरेडी चालू हुआ है। उसकी लागत कम से कम 72,000 करोड़ की है। वहाँ भी ऐसा विरोध हो रहा था। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि विकास के काम में राजनीति नहीं लानी चाहिए, ऐसे मत का हम लोग है। वहाँ भी कुछ लोगों ने विरोध किया था। इतना बड़ा पोर्टल है, वहां तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ भी 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ भी ग्रीनफील्ड का एयरपोर्ट आ रहा है। लगभग महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक जो नई मुंबई आ रही है, चौथी मुंबई, जिस पोर्ट का नाम वालवाड पोर्ट है, 72,000 करोड़ के लागत से वो पोर्ट बन रहा है। उसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। वहां पे रोजगार मिला है, किसानों के अच्छे दाम पर उन्होंने जमीन को दिया है सरकार को। यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कुछ लोग देश की प्रगति देखना नहीं चाहते, कुछ लोग देश को स्वयं पूर्ण बनाने के विरोध में है। लेकिन मैं आज दावे से कहता हूं, कैम्बल वे में निकोबार द्वीप का पोर्ट बनकर ही रहने वाला है, आप चिंता मत करो। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम दुनिया के नक्शे पर जाने वाला है। और जब पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो हर 2-3 मिनट के बाद बड़ी बड़ी शिप आके वहां पे रुकेगी, तेल पानी करेगी,
कार्गो सर्विस करेगी, दूसरे देश में जाएगी। उसको भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं और अध्यक्ष जी वहां पे गए थे। हमने लगभग 500-550 वहां के नागरिकों का सम्मेलन किया और उस पोर्ट का महत्व बता दिया। सभी ने हाथ ऊपर करके कहा कि भारत माता की जय, हमको पोर्ट चाहिए। इसलिए देश के विकास में कुछ लोग जानबूझ के अड़ंगा डालना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं देश में परिवारवाद ना हो, देश में विकास का वाद हो। ध्यान में रखो, ये हमारी थीम है। इसलिए आप सभी को मैं ये कहने के लिए आया हूं कि स्वदेशी की ओर तो हम जरूर बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी है, हमारे फूल वाले हैं, हमारे बुनकर है, हमारे टेक्सटाइल वाले हैं, हमारे आपके प्रदेश में जो छोटे छोटे होटल वाले हैं, बाकी भी लोग हैं, हम सबको ये कहेंगे कि जो स्वदेशी फूल बनाता है उससे फूल परचेस करो, जो स्वदेशी कपड़ा बनाता है उससे स्वदेशी कपड़ा परचेस करो। इसलिए कभी कभी ये लगता है कि उस समय भगत सिंह राजगुरु हो, लोकमान्य तिलक हो, सावरकर जी हो, गांधी जी हो, जिन्होंने स्वदेशी का नारा देकर देश को स्वतंत्र किया, आज यदि अमेरिका या कोई भी दुनिया की और शक्ति हमको आग दिखाने की कोशिश करेगी तो हम भारत के पुत्र है, भारत के सपूत है, भारत माता के सपूत है। हम भी स्वदेशी का नारा देकर अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति हो और कोई भी देश हो, उनका आक्रमण वापस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय बहुत कम है, अध्यक्ष भाषण के लिए मैं अनिल कुमार तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। कन्वर्जन नहीं होगा, आप मुझे बताइए, अगर कन्वर्जन नहीं होगा, हार्डवेयर की दुकान में सामान कैसे बिकेगा? इलेक्ट्रिकल दुकान में सामान कैसे बिकेगा? लेबर के हाथ घर नहीं बनेगा तो लेबर के हाथ में काम कहां से आएगा? इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? राशन दुकान कैसे चलेगी? मैंने अपने आंखों से देखा है कुलकर्णी जी, यहां से बहुत लोगों ने पलायन किया, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, दादा के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से आज कन्वर्जन चालू हो गए और इकोनॉमी फिर दोबारा रफ्तार में आने वाली है। एक मेरा भाई यहां बैठा है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला हम जमीन बिक्री करने जाते हैं, बोलते हैं म्युनिसिपल से, नगर पालिका एरिया से एनओसी लाओ। जमीन मेरी, बिक्री में कर रहा हूं, मैं क्यों म्युनिसिपल के चक्कर काटूंगा? मात्र 5 दिन के अंदर में म्युनिसिपल की एनओसी खत्म आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई। अभी एक नया कानून, काला कानून था अंडमान निकोबार में, किसी ने अपना लैंड कॉमर्शियल करा लिया, हाउस साइड करा लिया, अब उसको एक तलवार लटका दी, अब आप 10 साल तक बिक्री नहीं कर सकता। कल को मैं बीमार हो गया, मेरे बच्चे की शादी है, मेरे किसी बच्चे को मुझे हायर एजुकेशन में भेजना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपना घर बिक्री करना है, अपना जमीन बिक्री करनी है। क्या मैं 10 साल तक इंतजार करूंगा? मित्रों, सभी रियल एस्टेट वालों को बताना चाहता हूं, वो कानून खत्म होने जा रहा है अंडमान से। अब आपको जो पेमेंट है हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों का, मैं सबको टच कर रहा हूं। भारत सरकार टेंडर करती है, मेरे सांसद जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, यहां के बच्चों को यहां रोजगार मिलना चाहिए। मैंने भी अपना विषय रख दिया है कुलकर्णी जी के सामने में, यहाँ के डेवलपमेंट आएगा तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलना चाहिए, ऐसा भी कानून बनना चाहिए। मेरा कॉन्ट्रैक्टर जब कोई अंडमान आना नहीं चाहता था, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जब अंडमान में कोई निकोबार जाना नहीं चाहता था, उस समय में मेहनत करके अपना टिपर खरीदा, रोड रोलर खरीदा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। लेकिन आज देखने को मिलता है कि काम बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी आके करके चली जाती हैं। 3-4 महीने के अंदर में आपको एक डेट बताया जाएगा, एक लिमिट बताई जाएगी, अगर
अगर इतने लिमिट तक के टेंडर आएंगे तो आपको लोकल को करने पड़ेंगे। अगर लोकल नहीं करेगा, बाहर की कंपनी लेगी, तो उसको सब कॉन्ट्रैक्ट अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। ऐसा मैंने विषय सामने रखा, क्योंकि हमारे पास में कोई बढ़िया और कोई फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे पास में और कोई रोजगार के साधन नहीं है, केवल टूरिज्म है, थोड़ा फिशरीज है। हम लोग बड़े बड़े कोई उद्योगपति नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सही मायने में देखा जाए, हम लोग सोचते हैं कि भाई किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 5 किलोमीटर का रोड बना दिया। अरे 5 किलोमीटर का रोड क्या बना दिया, देखिए मुख्य भूमि में जाके देखिए, 500 किलोमीटर का रोड बनाने का भी कॉन्ट्रैक्टर ताकत रखते हैं। सही मायने में देखा जाए तो हम यहाँ केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उस जीवन यापन में भी कठिनाई आना शुरू हो गई थी। आपका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, और मात्र 2 से 3 महीना के अंदर में बहुत कानून अंडमान में चेंज होंगे। प्रशासन अगर मेरे बिजनेसमैन कम्युनिटी के काम नहीं करेगा, ज्यादा लाल पीता सही दिखाएगा, उसको अंडमान निकोबार की भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। समय के अभाव के कारण मुझे ही वोट ऑफ थैंक्स देना पड़ेगा। आप सभी व्यापारी वर्ग और अन्य क्षेत्र के लोग जो आप आए हैं, आप सब को धन्यवाद देते हुए कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं। आपके लिए धन्यवाद।